डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बेहतरीन कामों के लिए आज भी जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम साल 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में खास भूमिका निभाई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन यानी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल 15 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती मनाई जाएगी। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर कलाम ने इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के बनाने में खास भूमिका निभाई थी। APJ अब्दुल कलाम अपने कामों और अपनी इंस्पिरेशनल बातों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के तौर में जाना जाता है। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असीम्मा था, जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन काफी मुश्किलों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार बांटने का काम भी किया था। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत ख्वाहिश थी। रामनाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम साल 1955 में वे मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना IAF की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि IAF ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट डिक्लेयर किया था, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। महान व्यक्ति हर दिन पैदा नहीं होते हैं, वे एक सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाले सहस्राब्दियों के लिए याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक महान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वरम में रहते थे, जहां उसके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। कलाम ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1960 में DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में एक वैज्ञानिक के तौर पर शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह DRDO में नौकरी के अपने विकल्प से आश्वस्त नहीं थे। डॉक्टर कलाम को 1962 में इसरो में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां वे भारत के पहले उपग्रह व्हीकल लॉन्च के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। सेंटिनलाइट वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी सेंटिनलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। कलाम को 1970 से 90 के दशक के बीच सरकार की LV और SLV प्रोजेक्ट प्राप्त हुए। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलेंट जैसी 2 प्रोजेक्ट्स का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल SLV कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। कलाम ने किसी तरह इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया और इन एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए गुप्त धन की मांग की। उनकी रिसर्च और अपार ज्ञान ने उन्हें और देश को 1980 के दशक में महान ख्याति दिलाई। इसके बाद डॉक्टर कलाम 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत होने से पहले 5 साल तक उसी पद पर रहे। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण में उनकी अपार भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। डॉक्टर कलाम अब एक राष्ट्रीय नायक बन गए थे, जिन्हें आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। हालांकि
उनके द्वारा किए गए परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी हंगामा मचाया। कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट को सामने रखा, जो उनके अनुसार 20 सालों में भारत के कद को विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदलने का एक शानदार तरीका था। योजना ने उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके और जनता की शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र की प्रगति की कल्पना की। सर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार थे। 25 जुलाई 2002 में वे देश के राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 था। कलाम भारी मतों से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनों ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नामित किया और इसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उन्हें प्यार से लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए और पूरे देश में बहुत सारे काम किए थे। वह निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए बहुत साहसी थे, चाहे वह मुश्किल हो या संवेदनशील हो या फिर बहुत ज्यादा विवादास्पद हो। लाभ का पद शायद वह मुश्किल अधिनियम है जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करना था। 1701 में निपटान के अंग्रेजी एक्ट के अनुसार लाभ का पद यह साफ करता है कि शाही परिवार के तहत एक पेशेवर स्थापित करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी तरह का प्रावधान है या जो राजकुमार से पेंशन ले रहा है, के पास नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए काम करने का अधिकार। यह शाही परिवार को प्रशासनिक स्थितियों पर शून्य प्रभाव डालने की इजाजत देगा। वह 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासन में से एक बन गए थे। कलाम ने एक बार और पद संभालने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में अपना विचार बदल दिया। कार्यालय से विदाई लेने के बाद वह शिफ्ट हो गए और शिलांग में इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एक गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर छात्रों को लेक्चर देना शुरू किया। उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के तौर पर काम किया। उन्होंने अपनी प्रेजेंस और नॉलेज से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी रोशन किया। सर कलाम ने इंडियन स्पेस साइंस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तिरुवनंतपुरम के चांसलर के तौर पर काम किया। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक एक प्रोग्राम शुरू किया। देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के विषय पर ध्यान केंद्रित करना। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पैदा होने वाले हर इंसान को एक न एक दिन मरना ही होता है, लेकिन कुछ लोग देश के लिए अपने योगदान की वजह से लाखों लोगों के दिलों में हमेशा बस जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत के व्यक्ति थे जिनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया। यह पूरे देश के लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए एक बेहद दर्दनाक वक्त था, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को इंस्पायर करने वाले एक महान इंसान दुनिया छोड़ गए। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम IIM शिलांग में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलांग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। फिर उनके पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी ले जाया गया और वहां से एयरफोर्स के विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई और नेताओं ने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उनके शरीर को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ढक दिया गया और उनके गृहनगर लाया गया। उनके अंतिम संस्कार में करीब 35,000 लोगों ने शिरकत की और ऐसी महान व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए एकजुट होकर प्रार्थना की। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल एक महान राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक अच्छे टीचर और राइटर भी थे। उनमें कई नाजुक गुण और दूरदर्शी थे। उन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए ख्वाब देखा और महसूस किया कि युवा क्रांति ला सकते हैं। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान उन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण और जबरदस्त दूरदर्शी के माध्यम से कई छात्रों को इंस्पायर किया।
इसके अलावा डॉक्टर कलाम एक महान लेखक थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो मुख्य रूप से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए हैं। उनका भारत का निर्माण 2020 हमारे लिए एक उपहार की तरह था और उनके पास भारत को एक महाशक्ति बनाने की सभी रणनीतियां थीं। इस पुस्तक में उन्होंने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में भोजन और विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, उन्नत सूचना और संचार प्रणाली, अच्छी बुनियादी सुविधाओं, बिजली उत्पादन में पर्याप्तता, कुछ उन्नत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता जैसे कुछ कारकों पर ध्यान केंद्रित किया था। अब्दुल कलाम एक महान दिल के व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए और कई उपलब्धियां हासिल कीं। 1981 में अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिला। फिर से उन्हें 1990 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। देश के लिए प्रति अपने जबरदस्त प्रयास के वजह प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1997 में भारत रत्न मिला। उसी वर्ष उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने कलाम को 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत सारी आदतें थीं जो हम सबको सीखनी चाहिए। यहां कुछ ऐसी खास आदतें हैं जो हम सबको अपनानी चाहिए। वक्त का महत्व समझना। डॉक्टर कलाम ने वक्त के महत्व को हमेशा समझा और वक्त को महत्वाकांक्षी तरीके से उपयोग किया। वह दृढ़ता से वक्त नियंत्रण करते थे। स्वास्थ्य ध्यान रखना। डॉक्टर कलाम ने स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना और नियमित व्यायाम और आहार पर ध्यान दिया। उनकी यह आदत उन्हें ऊर्जावान और कार्यक्षम बनाए रखने में मदद करती थी। गुणों का मूल्यांकन करना। डॉक्टर कलाम ने नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की महत्वपूर्णता को हमेशा ऊपर माना। वे यहां तक कि अपने बचपन के दोस्तों से भी गुणों की मूल्यांकन करते थे। सीखने के प्रति उत्साह। डॉक्टर कलाम ने जीवन भर सीखने का उत्साह बनाए रखा। उनकी अद्भुत जिज्ञासा उन्हें हमेशा नवीनता की ओर बढ़ाती थी। सादगी और मितव्ययिता। डॉक्टर कलाम ने हमेशा सादगी और मितव्ययिता को अपनाया। वे आपूर्ति के बिना खर्च करने की सीख देते थे और आसानी से खुशी पाने के लिए सादगी की प्रशंसा करते थे। सामरिक आत्मसमर्पण। डॉक्टर कलाम ने आत्मसमर्पण और सामरिक भूमिका को महत्व दिया। उन्होंने हमेशा देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया और युवाओं को देश के लिए भी समर्पित होने की प्रेरणा दी। संवेदनशीलता और मानवीयता। डॉक्टर कलाम ने हमेशा संवेदनशीलता और मानवीयता को महत्व दिया। उन्होंने दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया और मानवीय संपर्क को मजबूत बनाने की कोशिश की। स्वयं संयम। डॉक्टर कलाम ने स्वयं संयम को गहराई से समझा और उसे अपनाया। वे संयमित और आत्मनियंत्रित व्यक्तित्व रखते थे। सहनशीलता। डॉक्टर कलाम ने सहनशीलता की आदत को अपनाया। उन्होंने जिंदगी के हर पल में चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। सद्भावना और संयोजन। डॉक्टर कलाम एक बेहद शांत मिजाज के इंसान थे। हमेशा सद्भावना को अपनाया और विभिन्न सामुदायिक वर्गों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसे भारत के लिए आदर्श बनाया जहां सभी धर्म, जाति और सामुदायिक वर्गों के लोगों का साथ मिलकर रह सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।